नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों से जुड़े बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, पेपर को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने उदय एजुकेशन और उदय स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। और विद्यार्थियों, अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो भी मैं वीडियो के बीच में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि आपको पेपर कहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल रियल पेपर है और बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर आपको डाउनलोड पूरा को पूरा करने का मौका मैं दे रहा हूँ। और तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो के बीच में कहीं पे भी मैं बता सकता हूँ कि ये पेपर आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, उससे पहले यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने जरूरी हैं। पहला प्रश्न आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा और इसके अंतर्गत कुल 4 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके अवसद के रूप में रहेंगे। तो चारों प्रश्नों को सबसे पहले अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। हिमालय की बेटियां जो पाठ है इसके आपके लेखक हैं वो है नागार्जुन जी। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, पेट जो न कराए सो थोड़ा, ये सोच किसकी है? मुरली वाले की, रोहिणी की, दादी जी की या फिर विजय बापू की? तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सोच है, ये रोहिणी की है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या ग आपका, पेड़ का स्वभाव था, यानी पेड़ का स्वभाव है वो कैसा था? ऑप्शन अ घमंडी, ऑप्शन ब चंचल, ऑप्शन स अक्कड़बज और ऑप्शन द मिलनसार। तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ का स्वभाव है वो मिलनसार वाला था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा, कौवा, मोर, पपैया या फिर गिदड़? तो विद्यार्थियों, शाम के शांत वातावरण में अचानक से मोर बोल उठा था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका दूसरा है, जो कि आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसमें पहला देखिए, विपत्ति कसोटी जे कसे खाली जगह साँचे मीत। तो इसमें हो जाएगा तेई, ठीक है ना। इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? तेई आ जाएगा। दूसरी खाली जगह देखिए, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को खाली जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में आपके मोह। तीसरी खाली जगह देखिए, खाली जगह से ही शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में धरती, ठीक है ना। धरती की सो रीत है, शीत घाम ओ मेघ, सॉरी में है, तो इसमें आपका धरती हो जाएगा। और द देखिए, तुम्हारा गाना सुनने के लिए खाली जगह रहा है। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तरस। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेषण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं? सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है आपका संकेत वाचक। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न के विलोम शब्द लिखिए, यानी इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अधिक का विलोम हो जाएगा कम, फादर का हो जाएगा निराधर, आरंभ का हो जाएगा समाप्त और अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। यहाँ पे फादर नहीं है, यहाँ पे आदर है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो आदर का हो जाएगा निरादर, आरंभ का हो जाएगा समाप्त और अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। इस तरह से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। भेद खुलना, तो भेद खुलना का जो होता है रहस्य मालूम होना, इसका अर्थ होता है रहस्य मालूम होना। 9 2 11 होना, तो विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना, यानी कोई विपत्ति आती है तो अपन वहां से भाग जाते हैं, फुर्र हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि 9 2 11 हो गए हैं। 6वां प्रश्न देखिए, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो विद्यार्थियों, पक्षी स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता है, तभी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है।
8वां प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण है हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करके श्वास लेने पर जो ऑक्सीजन शरीर में जाती हैं उसे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। लाल रक्त कण होते हैं ना, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, तो उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम है, यही लाल रक्त कण है, ये करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, धनी पुरुष निर्धन धनी पुरुष निर्धन भय करे पासी ली बात निम्न पंक्ति का अर्थ है। तो कोई लोग गरीब हो जाने पर भी दिखावे तू अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। प्रश्न 10 देखिए, कंचा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंचा कहानी है, उसका उद्देश्य लिखना है। तो इस कहानी का उद्देश्य ये बताना है कि बच्चों की अपनी अलग अलग दुनिया होती है, वो मनोरंजन में ज़्यादा रुचि रखते हैं और अभिभावकों को उनकी मनोभावना समझनी चाहिए। आपको अभिभावक है उनको उनकी मनोभावना समझनी चाहिए। यहाँ पे अलग दे दिया नाम, तो मनोभावना समझनी चाहिए। प्रश्न 11, रोहिणी मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए उत्सुक क्यों थी? तो मिठाई वाला पहली बार खिलौने लेकर आया था तथा उसने बच्चों को रास्ते में खिलौने दिए थे। फिर वो मुरली बेचने आया था और अब मिठाई वाला बंद कराया और अब की बार रोहिणी ये जान लेना चाहती थी कि वो लागत से कम कीमत पर वस्तुएं क्यों देता है, तो उसका बच्चों से घुल मिल जाने का क्या कारण है। रोहिणी ये चाह रही थी भाई ये कीमत ज़्यादा से तो लाता है लेकिन यहाँ पे बच्चों को कम कीमत में है, खिलौने वगैरह मिठाइयाँ वगैरह ये सारे दे देता है, इसका कारण क्या है, रोहिणी ये जानना चाह रही थी। प्रश्न संख्या 12 है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? प्रश्न 13 देखिए, दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की देखभाल कैसे करती थी? यहाँ पे देखिएगा, दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की चारपाई के पास में रात दिन बैठी रहती थी और कभी उस पर पंखा चलाती थी, तो कभी उसके जलते हाथ पैर कपड़े से सहलाती और फिर दालचीनी का लेप करती और भी बार बार शुक्र जबर का अनुमान करती थी। तो इस तरह से इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां, ग्रीष्म अवकाश में आने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर है स्थान लिखना है, फिर उसके बाद में तारीख लिखनी है, फिर उसके बाद में अपने मित्र का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे नरेश दे रखा है तो प्रिय नरेश, फिर उसके बाद में सब प्रेम नमस्ते करना है, फिर नीचे वाली लाइन से आपको इस तरह से लिखना शुरू करना है कि यहाँ सब सकुशल हैं और तुम्हें सानंद चाहते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मियों की छुट्टियों में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। और मैंने माताजी से इस संबंध में स्वीकृति भी ले ली है, यानी माताजी से भी स्वीकृति ले ली है मैंने। और यहाँ उदयपुर में अनेक पर्यटन स्थल हैं, दोनों मित्र साथ साथ में रह के ग्रीष्म काल में सुखद उपयोग कर पाएंगे और ये मेरा आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। फिर उसके बाद में अपने पिताजी एवं माताजी को प्रणाम करना। तुम्हारी स्नेही विनोद। इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। अंतिम प्रश्न है आपका 15वां कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्षाबंधन, मेरे प्रिय गुरुजी या फिर कोरोना महामारी। तो इनमें से बेटी पढ़ाओ ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। रक्षाबंधन भी आ सकता है, मेरे प्रिय गुरुजी भी आ सकता है और कोरोना की जगह पे मेरा विद्यालय, ठीक है ना, मेरा विद्यालय ये आ सकता है। तो इन निबंधों को आप याद करके जरूर जाइएगा। इनमें से एक निबंध है यहाँ पे आगे भी दे रखा है, देखिएगा, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। रक्षाबंधन के ऊपर इस तरह से आपको निबंध लिखा जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर रक्षाबंधन मनाने के जो कारण है वो लिखने हैं, फिर उसके बाद में मनाने का तरीका लिखना है, किस तरह से मनाया जाता है, और आखिर ये रक्षाबंधन मनाते हैं तो इसका महत्व क्या है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा, और लास्ट में जाके आपका उपसंहार होता है। इस तरह से 5-6 पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा अंत तक देखा है और आप सभी विद्यार्थियों को पसंद भी आया होगा। अब आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि ये पेपर मैं आपको बिल्कुल डाउनलोड करने के लिए दूंगा। तो ये पेपर आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है udaystudy.com, udaystudy.com।
कॉम। वहाँ पे आपको राजस्थान जीके का एक ऑप्शन मिलेगा या फिर लेटेस्ट पोस्ट का मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे कई सारे 8वीं के, 9वीं के और 7वीं के पेपर खुल जाएंगे। उसमें आपका हिंदी का पेपर है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप हिंदी के पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे एक डाउनलोड करे का ऑप्शन आएगा या फिर डाउनलोड नाउ का आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सीधा ही पेपर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और फिर इस पूरी पीडीएफ को आप आराम से पढ़ पाएँगे। अगर यहाँ से गूगल से आपको नहीं मिलता है, उदय स्टडी नहीं खुलती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी इसी वीडियो के जो नीचे विवरण दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उस पेपर की लिंक मैंने दे रखी है। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।